जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 25 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 25 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर के पास भले ही पैसा ना हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि ये भी बड़े दुखी हैं। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। सिर्फ दो ही एनर्जी आई है बट नो नीड टू वरी। रीडिंग कलेक्टिव है तो सबके साइन हैं यहाँ पर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, 13, 5, 10, 6, 6, 14, 8 एंड 1 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 66 तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 55 भी है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक्वेरियस को बड़े लेवल पे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कई सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं जिसमें लोगों के यूनियन हो रहे हैं। जनरली मैं एक ही कमेंट को पिन कर सकती हूँ, इसकी वजह से मैं एक तो कर देती हूँ, लेकिन कई सारे रह जाते हैं जिनके पार्टनर आ गए होते हैं। कुछ लोग अभी डाउट में भी हैं कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो डाउट आपका अच्छा है, क्योंकि धोखा खाने से तो अच्छा ही है कि डाउट कर लीजिए आप। ओके, लेकिन इतना डाउट मत कीजिएगा कि रिलेशनशिप ही खराब हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपको नवदुर्गों से बताया था, जब से नवव्रत स्टार्ट हुए थे तब से एक्वेरियस की एनर्जी आई थी कि यूनियन होगा। जो सही इंसान होगा वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। तो ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है क्लोजिंग जो हो जाएगी दिसंबर तक का, ज़्यादातर लोगों का हो जाएगा। बचे कुछ लोगों का जिनकी डेस्टिनी में अभी नहीं है उनका 2025 में होगा। जो मैंने रीडिंग की थी 25 की, उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुतों के यूनियन होने उसमें पेंडिंग है, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए, अफर्मेशन करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सारी चीज़ें अच्छी सोचिए तो अच्छा अच्छा होगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या तो ये कोई नया पर्सन आ रहा है। तो अगर आपके पास्ट के पर्सन नहीं आते हैं, डिवोर्स ही हो गया है आपका, तब तो फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। या फिर ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपके पास, ठीक। क्योंकि इनको दिखाई पड़ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन आप ही हैं। मतलब कि आपकी जो नेकी है वो कहीं ना कहीं काम आ गई है। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने खुद को प्रूव किया है। आपने बता दिया है कि अगर किसी को, मतलब जो भी आपको पाएगा वो खुशकिस्मत हो जाएगा। एंड आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़कर किसी और से शादी की थी तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो पर्सन टॉक्सिक था। ये अपने कर्मा क्लीन करने गए थे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू पर्सन भी आ रहा है। मतलब सबका तो पास्ट के साथ रीयूनियन नहीं होगा, कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली नए पर्सन आएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा नया बंदा है जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। एंड मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, एंड ये, या फिर अगर आप लोग वर्किंग हैं तो वर्क प्लेस से। अदरवाइज ये पर्सन आपको डायरेक्ट मैरिज का कमिटमेंट देगा, क्योंकि इनको फील हो रहा है ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली जीना चाहते हैं। यस, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन की हेल्प की है। मतलब ये मुझे लिटरली आपका कार्मिक दिख रहा है, लेकिन इनके गुड कर्मा का रिजल्ट है। या फिर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने बहुतों की हेल्प की है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नेक इंसान हैं आप। तो आपकी जो नेकियों का रिजल्ट है, वो वाला कौन सा भजन है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो देती है वो लेती है, क्या था, नेकी व्यर्थ नहीं जाती है ये जग कर्मों की खेती है। तो वो वाली कंडीशन है कि मुझे कार्मिक वाली सिचुएशन लग रही है कि आपने गुड कर्मा जो किए हैं। आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप लोगों की सेल्फलेस होकर हेल्प करते हैं। लोग आपको बड़ी जैसे दुआएं देते हैं, आपके लिए बेस्ट विशेस देते हैं आपको। एंड वही बेस्ट विशेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं।
या फिर आप लोग कोई भी काम करते हैं जिसमें लोगों का कुछ अच्छा होता है, लोगों को कुछ नहीं है तो आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो ये चीज़ें आपकी गुड कर्मा में ऐड हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे 13 एंड 5 मतलब 18। यस, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपके पास आ रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा अब अपने दिल की सुन रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपने माइंड की सुनी, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि कोई मनी माइंडेड पर्सन था जिसने आपको छोड़कर किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया था जो रिच था, या उनको लगा कि उनसे शादी करके उनके भी पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे फाइट हो रही हैं, वो पर्सन टॉक्सिक था, वो डिसीज़न गलत था एंड अब वो आपके पास आ रहे हैं अपनी लाइफ की खुशियों के लिए। यहाँ पर 5 एंड 10 15 ईयर्स आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में वो जो पर्सन था वो डेविल की तरह था। आप देखिए हेरोफेंट की तरह हैं, बहुत अच्छे नेक बंदे। और जो थर्ड पर्सन था वो बिल्कुल डेविल था। मे बी ये थर्ड पर्सन को आप भी जानते हो, ये आप ही का कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके नेबरहुड से हो सकता है। एंड आपके पार्टनर ने गलत चॉइस की जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, सारी खुशियों को जैसे इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे यस, इनके ऊपर जैसे मतलब इन्होंने आपके ऊपर जो बिजली गिराई थी आपको चूज़ ना करके या फिर किसी और को चूज़ करके, वो बिजली इन्हीं के ऊपर गिर पड़ी है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सच्चे थे, आपको ये फेक मानते रहे या फिर उस थर्ड पर्सन ने ऐसा कुछ पोर्ट्रे किया हो सकता है कि आप फेक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करना, आपको डिफेम करना, ये सब करके अपने आप शादी कर ली। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो पर्सन सही नहीं था। तो यहाँ पर 13 एंड 5 18 हो गया, 18 एंड 10 28। यस, वो पर्सन कार्मिक था, इनका कोई बैड कर्मा अटैच था जिसको इन्होंने क्लीन किया है एंड अब जैसे गुड कर्मा के रूप में आप इनको मिल रहे हैं। 10 एंड 6 16। यस, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन का शिकार हो गए थे। मे बी आप लोगों में से कुछ सिमिलरिटी थी, या तो फिर आप लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक जैसे फेस या एक जैसे फीचर्स या कुछ समथिंग, जो कुछ तो था जो सिमिलर था जिस वजह से आपके पार्टनर धोखा खा गए थे। ओके, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है। फाइनली आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, फिर आपने सेल्फ लव किया, अपनी वैल्यू निकाली एंड आपने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं कि जैसे आपके पार्टनर या सबके ही छक्के छूट गए हैं। सबको लग रहा है कि जैसे आप इतने हिम्मती होंगे, इतने ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप भी डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं। यस, अगर आपका डिवोर्स हो गया है या फिर आपने इन्हीं से शादी की थी। मुझे आप भी डिवोर्स ही लग रहे हैं, भले ही आपने इनसे शादी ना की हो, लेकिन आपने जिससे भी की थी आफ्टर मैरिज आपने अपने जो है चीज़ों को सही की। सब लोग नहीं होंगे डिवोर्सी। ओके, सब लोग किसी चीज़ में नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो सबके लिए पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिंगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जब अपनी वैल्यू निकाली है, जब आपने खुद पे काम किया है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है एक्वेरियस, कि अगर आप लोगों ने अपने पे काम नहीं किया है, आप चाहे जितने अच्छे हों, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी कितना अच्छा कार्ड आया है हायरोफेंट का, यहाँ पर भी टेम्परेंस आई है। लेकिन आप कितने हायरोफेंट हैं, आप कितने टेम्परेंस हैं, आप कितने महान हैं, ये लोगों को तब समझ में आता है जब आप कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। अगर आप उनके पीछे भागते रहे, उनको चेस करते रहे, वल्नरेबल बने रहेंगे, डोरमैट बनने की हैबिट डाल लेंगे, तो ज़िंदगी भर डोरमैट ही बने रहेंगे। फिर आप कभी भी क्राउन नहीं बन पाएंगे। किसी के सर का ताज बनने के लिए आपको खुद के अंदर ये वैल्यू पहचाननी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहचान लिया है, जिन लोगों ने इतनी अक्लमंदी का काम किया है, उनके पार्टनर पक्का पक्का वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, कुछ ऐसे रिस्क लिए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मे भी आपका पार्टनर सही नहीं था, मे भी उनको कुछ हेल्थ इशू थे या फिजिकली अनफिट थे, या आपने डिवोर्स दे करके अपने पार्टनर को फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। आपकी कोई धोखे की शादी हो सकती है, कुछ गलत किया हो सकता है आपके पार्टनर ने,
कुछ इनको ऐसे इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ शादी में नहीं रह सकते थे, ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हायरोफेंट कुछ ऐसी एनर्जी शो करता है। ओके, तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसे बड़े काम किए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे लाइफ को कभी भी रीस्टार्ट किया जा सकता है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी आपके अंदर घमंड नहीं आया। आप उन लोगों में जैसे नहीं हो गए कि आप जरा सा मतलब हाई फाई बातें करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे 189। यस, आपके लाइफ के जो बैड एक्सपीरियंस थे उससे आपने काफ़ी सीखा है। आपने काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल की तरह, मतलब आपने कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ा कि अगर आपका जैसे डिवोर्स हो गया है तो फिर आप कहें कि भाई मुझे तो मल्टीपल अफेयर चाहिए, मुझे तो अब ये चाहिए, क्योंकि जैसे सिंपैथी सीकर लोग नहीं होते हैं कि मैं बेचारा हूँ, ये बात बोल करके फिर बहुत सारे अफेयर कर लेना एंड बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होना, एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उनको सही कह देती है कि भाई चलो ठीक है, इसके साथ इतना बुरा हो चुका है। तो आपने किसी चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया, आपने अपनी प्योरिटी को हर हालत में बना के रखा है। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे उनकी नज़र में आपकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे लिटरली आप उन्हीं के लिए भेजे गए हैं। मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप इन्हीं के लिए बने हैं। तुम्हें देखा तो है जाना कि क्यों दुनिया में आया हूँ। यस, इनको लग रहा है आप इन्हीं के लिए हैं। यस, 19189 एंड ये हो गया 1423। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड में हो सकते हैं आप लोग इस वक्त, एंड यहाँ पर 23 एंड ये 6 आ गया, 29 11 11। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ट्विन फ्लेम वाला सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर इन्होंने किसी के साथ शादी की है तो वहाँ पे इनकी नहीं बन रही है, इनको वो पर्सन डेविल मिला। आपकी शादी अगर किसी और से हो गई तो आपको भी ये पर्सन जो मिला था वो डेविल था, एंड आप दोनों को अपने लिए स्टैंड लेना था इस लाइफ टाइम में। आप दोनों को यूनियन में आना था, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। तो इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये भले ही आपके जितने महान तो नहीं है, क्योंकि आपने वाकई में महानता वाले काम किए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इतना प्यार है इनके दिल में आपके लिए कि आपको भी जस्टिस मिल जाएगा, कि आपको भी लगेगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। ओके, अब मैं निकाल लेती हूँ अंदर की बात। आई थिंक कि बढ़िया आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अंदर की बात क्या है। देखिए, आपके पार्टनर प्यार तो बहुत है, लेकिन इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि आपका कद इनसे ज़्यादा ऊंचा है। एंड यहाँ पे इन देयर हेड आ चुका है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को रिजेक्टेड होने का डर है, इस वजह से ये दिमाग में बहुत फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं चीज़ों को। इससे बेटर ये है कि ये स्टेप ले लें। तो बस आपको इंतज़ार कितना करना है आपके पार्टनर के एक स्टेप आगे बढ़ने का। बस बढ़ जाएंगे, आपके साथ यूनियन हो जाएगा। जब तक ये दिमाग में फंसे रहेंगे तब तक का ही टाइम आपको लगना है। ओके गाइस, जय माता दी।